अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 90% फौज ने कमाल कर दिया है दोस्तों। हैदर मेहंदी रिटायर्ड पाकिस्तानी ऑफिसर हैं और रजीम चेंज के बाद नज़रों में आए अपने बयानात की वजह से। अब इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान वाज़िया ऐलान किया है कि 90% फौज इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान को ही मुल्क का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहती है। हैदर मेहंदी ने ऐसा क्यों कहा और इसके अलावा कमर बाजवा से मुतल्लिक उन्होंने क्या क्या बातें की हैं, ये सब आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको बताएंगे कि हिंदुस्तानी थिंक टैंक ने पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई से मुतल्लिक क्या कहा है और पाकिस्तानी थिंक टैंक्स कहाँ हैं, सुनकर आप हैरान होंगे। अब देखें, हैदर मेहंदी ने एक इंटरव्यू के दौरान कमर बाजवा से मुतल्लिक बहुत कुछ कह दिया है। आप इससे इत्तफाक करते हैं या इख्तलाफ, आप अपनी राय भी इस पर ज़रूर दीजिएगा। हैदर मेहंदी कहते हैं कि कमर बाजवा जो मर्ज़ी करे, अब अपनी इमेज को बेहतर करने के लिए अब इसको पाकिस्तान में गद्दार ही समझा जाएगा। उन्होंने तो हैरान कुन तौर पर यहाँ तक कह दिया कि मीर सादिक मीर जाफिर के बाद कमर बाजवा का नाम लिया जाएगा। फिर उन्होंने एक स्टोरी भी बताई कि कुछ ऑफिशियल्स कमर बाजवा के पास गए और इनको कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाए। इसमें कमर बाजवा की बेल्जियम की प्रॉपर्टी आ रही थी। अब इस पर इनसे सवाल किया जाता है कि बताएं जी कि ये कहाँ से आई। उन्होंने कहा कि इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक कुछ लेयर्स में कमर बाजवा का नाम भी आ रहा था कि ये प्रॉपर्टीज उनके नाम पर भी हैं। इस पर कमर बाजवा ने उनको कहा कि क्या आप मुझे करप्ट समझते हैं, यानी कमर बाजवा ने उल्टा उनसे ही सवाल पूछ लिया। अब हमारे हुक्मरान हमारे खुलफा की तरह थोड़ी हैं जिनसे एक आम शख्स खड़ा होकर पूछ लेता था कि बताएं ये कुर्ता कहाँ से लिया है, और वो उस पर गुस्सा होने की बजाय उसके सवाल का जवाब देते थे ताकि उसके जहन में ये ना रहे कि ये कोई करप्शन के ज़रिए लिया गया है। लेकिन यहाँ कमर बाजवा गुस्सा हो गए और उनसे कहने लगे कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो। और अक्सर आप जो सहाफ़ियों से सुनते हैं कि कमर बाजवा इस्तीफ़ा देने को भी तैयार थे, वो यही मामला था। लेकिन बहुत से सहाफ़ी इसको कहीं और जोड़कर पेश कर देते हैं और इससे भी फ़ायदा उठा लेते हैं। तो हैदर मेहंदी ने कहा कि कमर बाजवा इस्तीफ़ा देने गए तो उनके ससुर ने उनको डांटा और कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम इस्तीफ़ा क्यों दोगे, हम इसको निकालेंगे। फिर हैदर मेहंदी कहते हैं कि रजीम चेंज की कहानी शुरू हुई और इसके बाद इमरान खान को निकाला भी गया। इसके बाद सवाल होता है कि इदारा 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट हुकूमत लाना चाहता है, पर भी हैदर मेहंदी ने कहा कि छोड़ें जी, इदारा ना कहें, सिर्फ 2-3 लोग हैं, इससे ज़्यादा नहीं, जो ये चाहते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाई जाए। उन्होंने कहा कि 90% आर्मी अफसरान इस वक्त इमरान खान के साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि ये सब हल हो और अवाम की राय का एहतराम किया जाए। इस वक्त अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को ही इक़्तिदार में देखना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास भी खबर यही है कि 5000 अफसरान ने इस्तीफ़े दिए हैं और बाखबर ज़राए ने यह खबर उन तक पहुंचाई है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसकी तस्दीक नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये लाजमी बता सकता हूं कि इससे पहले कमर बाजवा दौर में 2200 अफसरान को जबरी रिटायरमेंट पर भेजा गया था। अब देखें, इतना कुछ इस मुल्क में चल रहा है, अंदरूनी लड़ाई है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे। ऐसे में भारतीय थिंक टैंक्स क्या कह रहे हैं, इस पर मोहित पीरजादा ने एक ट्वीट किया है, वो आपके सामने रखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी थिंक टैंक्स कहाँ हैं इस वक्त। मोहित पीरजादा कहते हैं कि एक हिंदुस्तानी थिंक टैंक का तज्जिया है कि पाकिस्तान की अंदरूनी जंग पाकिस्तान को ख़त्म कर सकती है। क्या हमें इसे महज हिंदुस्तानी बकवास समझना चाहिए या ख़ुद भी अपने उभरते हुए चैलेंजेस का अहाता करना चाहिए? हमारे अंदर कोई डिबेट क्यों नहीं? तो यहाँ तक भारतीय थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अंदरूनी लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है। और 1971 में क्या हुआ? 1971 में भी पाकिस्तान की अंदरूनी लड़ाई थी और उस वक्त भी शेख मुजीब की मेजॉरिटी और पॉपुलैरिटी को तस्लीम नहीं किया गया एक डिक्टेटर की जानिब से, और एक डिक्टेटर की अना की वजह से इस मुल्क को भी तकसीम होना पड़ा। और आज आप देखें तो एक ऐसी पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है जिसके साथ इस मुल्क की 90% अवाम और 90% फौज खड़ी है। अब इस पर देखा जाए तो पाकिस्तानी थिंक टैंक को भी इस पर कोई डॉक्यूमेंट जारी करने चाहिए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत या आप कह लें कि पाकिस्तान में प्राइवेटली कोई थिंक टैंक मौजूद नहीं है
جو اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں اور وہ ان کو چلاتے ہیں۔ تو جب تک پاکستان میں یہ سوچ ختم نہیں ہوگی کہ اسٹیبلشمنٹ ہی خود کو سمجھے کہ صرف وہی اس ملک کی خیر خواہ ہے، وہی سمجھدار ہے اس ملک میں اور باقی سب نالائق ہیں، تو یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ جب یہ سوچ ختم ہوگی پھر ہی ملک اوپر جائے گا، کیونکہ پہلے جرمن قوم بھی ایسا ہی سمجھتی تھی اور دنیا کی سب سے بہترین قوم سمجھتی تھی اپنے آپ کو، لیکن ایک غلطی انہوں نے کی کہ بس ہٹلر کے پیچھے لگ گئے، اور اس کے بعد وہ آج تک پچھتاتے ہیں اور شرمندہ ہیں دنیا سے کہ وہ کیوں ہٹلر کے پیچھے لگے۔ لیکن 1971 کے بعد ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سب سمجھ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آج تک وہی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں جو تب دہرائی گئی تھیں۔